महाराष्ट्र मुंबई में मेवाड़ के महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़, बूंदी के हाड़ा चौहान राजवंश के ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हाड़ा और इतिहासकार राजवीर सिंह चलकोई की तस्वीरों को सार्वजनिक रूप से पैरों तले रौंदकर विरोध जताने का मामला सामने आने के बाद राजपूत समाज सहित 36 कौम में भारी रोष और आक्रोश है। समाजजनों ने इस घटना को मेवाड़ के गौरव, सम्मान और स्वाभिमान पर सीधा प्रहार बताते हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कथित वायरल वीडियो को लेकर सलुम्बर राज परिवार के देवव्रत सिंह चुंडावत ने कहा कि मेवाड़ का 1500 वर्षों का गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इतिहास में मेवाड़ कभी मराठों के अधीन नहीं रहा, बल्कि मराठा सेनाएं केवल अपने आवागमन के दौरान मेवाड़ क्षेत्र से गुजरी और यहां वसूली करती थी। उन्होंने कहा कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ का विरोध करना मेवाड़ की परंपरा रही है। कुछ लोग निजी स्वार्थों के चलते सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर, महाराष्ट्र के मुंबई से एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें मेवाड़ राजपुर के सदस्य विश्वराज सिंह जी, बूंदी राजवंश के एक ब्रिगेडियर हैं और एक इतिहासकार हैं चंद्र राजवीर जी, उनको तस्वीरों पर जो है कुछ लोग अपमानजनक पैर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपका? जी बिल्कुल, इनका ये जो एक्ट है सर, ये बिल्कुल गलत है और जो ये कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। इसमें एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें गलत छपा हुआ है। मराठा एम्पायर इतना कभी बड़ा था ही नहीं, जिसमें डेफिनेटली मेवाड़ तो बिल्कुल भी नहीं था। मेवाड़ हमेशा फ्री स्टेट था, रन बाय महाराणा साहब एंड जब जितनी भी पीढ़ियां रही हैं 16th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक, उसमें कभी भी मराठास के अंडर मेवाड़ कभी भी नहीं था। तो जो उनका जो मैप अभी जो मैंने देखा है जिसके पीछे इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, वो मैप बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कभी भी नहीं था। मेवाड़ वाज नेवर अंडर द मराठास। हमेशा रेड्स होती थी मराठा के थ्रू, मराठा एम्पायर के थ्रू, और ये है मेवाड़ की कभी कभी अंदर आके रेड करके और बाईपास करके मेवाड़ को ये लोग दिल्ली की तरफ भी जाते थे। अब ये मैं बात कर रहा हूँ सर 200 सालों की मतलब हिस्ट्री के बीच में। पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेवाड़ वाज अंडर देम। और जो लूटपाट होती थी एंड उसके लिए फिर बाद में महाराणा साहब ने उमराव जितने भी थे मेवाड़ के, सब साथ में आए और उनको हल्का सा टैक्स देने लग गए मराठास को, ताकि वो टैक्स ले। एंड चौथ टैक्स कहते थे उसको। एंड उसके फिर टैक्स लेके वो लोग मेवाड़ को छोड़ के आगे जाने लगे। दिस वाज द हिस्ट्री जो हम लोग को पढ़ाई गई, जो कर्नल टॉड ने लिखी है, जो मैंने पढ़ी है, और हमारे जो पूर्वजों से जो लिखी आई है उसमें ये साफ लिखा गया है कि मेवाड़ ये बाद में टैक्स देने लग गया और कभी अंडर में नहीं था। जी, एनसीईआरटी की बुक में छपा था, उसको लेकर महाराणा साहब ने इसका विरोध किया था। उसको लेकर उन लोगों ने जी बिल्कुल सही किया है। बिल्कुल महाराणा साहब ने बिल्कुल सही किया है। ऐसा कभी था ही नहीं। ये मैप भी गलत है। ये कैसे आप डाल सकते हो कि मराठा इतना कभी पूरा राजस्थानी वो मराठा किंगडम के अंडर आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही बात हजम होने वाली नहीं है। सर, मेवाड़ के और महाराणा के प्रति लोगों की आस्था है, ऐसे में इस तरह से पैर से कुचलने को लेकर मेवाड़ में नहीं, बहुत खराब है। मतलब अपन किस लेवल तक पहुंच चुके हैं, वो बदतमीजी था। आप ऐसे पुरुष के लिए आप ऐसी हरकत कर रहे हो, विच इज वेरी वेरी सैड। अपन सब हिंदू हैं, भली वो मराठा हैं तो वो भी हिंदू हैं, अगर मेवाड़ के हैं तो वो भी हिंदू हैं। हम लोग एज अ हिंदू कम्युनिटी व्हाट आर वी ट्राइंग टू प्रोजेक्ट एक दूसरे से लड़के। और सच्चाई तो ये है सर कि मराठा खून भी मेवाड़ से निकला हुआ है हिस्ट्री में। जी, क्या लगता है आपको, एक जो है समाज के अंदर द्वेषता और असामाजिक तत्व के लोग हैं वो व्यापन से स्थापित करना चाह रहे हैं? सर ये लड़ाने भिड़ाने की बातें हैं। ये पता नहीं कि आधे लोगों को हिस्ट्री पता नहीं है, आधे लोग अपना ये वर्जन सोच के बैठ जाते हैं, फिर बुरा मान जाते हैं। ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। और आप अगर आप किसी मराठा को, ओरिजिनल जो मेवाड़ से मराठा निकले थे वो कोल्हापुर में जाके बसे थे, ये आप हिस्ट्री में आप देखवाना। एंड वो मेवाड़ से ही निकले हुए हैं, हमारा एक ही खून है। जी, मेवाड़ में तो जयकारा भी इस तरह से लिखा था, जय सेवा सरदार की, जय महाराणा प्रताप की, दोनों का ही जिक्र हमेशा करता है मेवाड़। तो जी, वहीं दूसरी और महाराष्ट्र की धरती से इस तरह के वीडियो कहीं कहीं समाज में अखंडता को तोड़ने का काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप हिंदू पॉलिटिक्स के रहते, मतलब गलत फैमिली में गलत इंफॉर्मेशन लेके, और आप ऐसे दो हिंदू जुट जो जिनको साथ में होना चाहिए वो एक दूसरे की गलत मतलब इंफॉर्मेशन से लड़ रहे हैं, तो ये तो बहुत ही खराब बात है सर। बिल्कुल ही बात सही नहीं है। जो भी इनके को लीड कर रहा है, जो भी इनके को भड़का रहा है, सबसे पहले तो आप हिस्ट्री पढ़ो, सबसे पहले तो आप हिस्ट्री देखो।
अगर आपको हिस्ट्री की जानकारी होगी आप ऐसी हरकत करोगे ही नहीं। जी सर। पूर्व विधायक रणधीर सिंह बिंडर ने कहा कि सम्मानित व्यक्तित्वों के साथ इस तरह का व्यवहार निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मेवाड़ में कभी मराठों का शासन नहीं रहा। हालांकि मराठा काल में लूट और वसूली की घटनाएं जरूर हुई। उन्होंने सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सर एक सोशल मीडिया पे वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें महाराणा विश्वराज सिंह जी, इसके साथ ही एक इतिहासकार हैं और बूंदी राजवंश के कोई हैं, उनके पैरों पर ऊपर जो है लात मारते हुए और पैर रखते हुए ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है। क्या कुछ कहना है सर उस वीडियो पर? भाई ये तो उचित नहीं है, बिल्कुल ही ठीक नहीं है जी और हमारे लिए सम्मानीय व्यक्ति है दोनों ही जी उसके साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं, अशोभनीय है। जी सर, ये महाराष्ट्र का बताया जा रहा है एनसीईआरटी की पुस्तक में जो जिस तरह से महाराणा ने इसका विरोध किया था कि मेवाड़ का कुछ हिस्सा उन्होंने महाराष्ट्र के नक्शे में बताया था मराठा साम्राज्य के अंदर, उसके बाद ये बात तो सही है कि जो मराठा साम्राज्य बताया था जी वो मेवाड़ में कभी मराठों का राज्य नहीं रहा। जी ये लूटने जरूर आए मेवाड़ में जी लेकिन कभी भी उनका राज्य यहाँ नहीं रहा। जी इसलिए वो नक्शा जो सही था गलत था, उसका विरोध सही था। जी सर, मेवाड़ से कई सारे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, ऐसे में मेवाड़ के जो प्रमुख व्यक्ति है उनके ऊपर और आप खुद महाराज भिंडर से क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल गलत है, अशोभनीय बात है, इस तरह से होना नहीं चाहिए और लोकतंत्र में ऐसा करते हैं तो उसके लिए सरकार को भी कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह से कैसे कर सकते हैं? आपके तरह के जनप्रतिनिधि हैं आप, तो क्या सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे सर? बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल बात करेंगे जी। केंद्रीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष अशोक मेहतवाला ने कहा कि मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास को एनसीईआरटी में तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने का हमने विरोध किया था। उन्होंने कहा कि मेवाड़ कभी मराठों के अधीन नहीं रहा और कुछ असामाजिक तत्व समाज में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सर, सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें मेवाड़ राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह जी और बुद्धि राजवंश के एक इतिहासकार है, उनके चित्र के ऊपर कुछ लोग अपमानजनक पैर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहना है अगर आपने वीडियो देखा हो तो? सर, मुंबई की घटना है। जी सर। क्या है कि समाज में मानसिक विकृति के लोग खूब पैदा हो गए। जी कभी कॉकरोच जन्म लेते हैं, जी कभी कोई मच्छर जन्म लेता है, कभी क्या होता है। जी तो अब इन विकृत मानसिकता के लोगों को समाज में विकृति पैदा करने की और सोशल हार्मनी को खराब करने के ठेकेदार है ये कुछ असामाजिक विचारधारा के कुछ संगठन है देश में। जी वो ये चाहते हैं कि ये जो सोशल हार्मनी है इस कंट्री में विभिन्न समाज वर्ग धर्म संप्रदायों के बीच में वो बिगड़े जी और राष्ट्र की एकता और अस्मिता और राष्ट्र के जो प्रतीक हीरो रहे हैं फैमिलीज, जी जैसे शिवाजी का परिवार है, महाराणा प्रताप का परिवार है, सम्राट पृथ्वीराज दुर्गादास राठौड़ है, जी इस तरह की जो फैमिली की लेगेसी है कि जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पूरी पीढ़ियां की पीढ़ियां जी राष्ट्र की सेवा में थप गई, जी उन परिवार के चुनिंदा लोगों को टारगेट करके और एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास करते हैं। जी तो उन इरादों में वो सफल नहीं होंगे और जब समाज इसका जवाब देगा, जी क्योंकि मेवाड़ का राज परिवार या मेवाड़ का महाराणा सिर्फ क्षत्रिय समाज का प्रतीक नहीं है, जी वो सनातन संस्कृति का वाहक और पोषक रहा है। जी और आज राष्ट्र में जो राष्ट्रवाद और सामाजिक चेतना और सनातन जीवित है या सनातन पनपा है, जी उसमें कहीं ना कहीं 1500 वर्ष का बलिदान इन परिवारों का और इनके साथ लगे हुए हजारों लाखों परिवार और विभिन्न वर्ग संप्रदाय के लोगों का है। जी अब ये मानसिक विकृति वाले लोग तो ये चाहते ही नहीं कि राष्ट्र में अमन चैन बनी रहे। जी तो इस अमन चैन को खराब करने का कुछ इरादा रख के प्रयास करते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों को वर्तमान देश की कानून व्यवस्था के माध्यम से कुचलना चाहिए। जी सर, एनसीईआरटी की बुक में मराठा साम्राज्य को मेवाड़ का कुछ हिस्सा बताता है, उसको लेकर जो है विश्वराज सिंह जी और जो बुद्धि राजवंश के हैं और इतिहासकार उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी, उसको लेकर विशेष रूप से ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने इसका विरोध किया है। देखिए, आप मेरी बात सुने, उस विषय को लेके हमने जी महाराज रणजीत सिंह बिंडर और हमने मिल करके एक उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। जी किसी क्षेत्र विशेष से आए हुए कुछ ऐसे लोग जो भाड़े के सैनिक के रूप में आए हों जी
और अपना भाड़ा वसूल करके और आपसी झगड़े में एक पक्ष की तरफ से लड़के चले गए हो, जी या जबरदस्ती करके कहीं कोई पैसा वसूल करके और डकैती करके चले गए हो, जी तो उनको साम्राज्यवादी बता करके या मेवाड़ को किसी के अधीन बता करके जी और इतिहास की विकृति के अलावा कुछ भी नहीं है, तो उनकी आपत्ति वाजिब थी। जी मैं स्वयं मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष होने के नाते एनसीईआरटी के चेयरमैन के सामने जाके दिल्ली में झगड़ा हूं, जी और मैंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि इस तरह से आप अगर कोई ऐसी मानसिकता के लोग जो आकर के कहीं कभी कोई समाज के सामने जबरदस्ती लूट खसोट करके गए हो, उनको जी। अगर साम्राज्यवादी बताओगे जी या उनको बताओगे यहाँ के शासक रहे, तो फिर तो अभी जो माफिया है दुनिया में, देश में, जी तो उनको आप उस क्षेत्र के सम्राट बता सकते हो, तो ये कैसे संभव है? तो दो दिन पहले हमने महाराणा प्रताप जयंती मनाई। एक तरफ हम जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की बात करते हैं, उसी तरह शिवा की धरती से अगर इस तरह से अगर मेवाड़ के प्रति अपमानजनक अगर चीजें आएगी तो फिर कैसे सहन करेगा मेवाड़? देखें, जहां तक महाराज शिवाजी की बात है, वो इस पूरे देश के लिए पूजनीय व्यक्ति रहे हैं जी और उनका मेवाड़ राजवंश से सीधा नाता भी रहा है। जी और आज देश में प्रमुखता से एक नारा लगाया जाता है, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की। जी तो कोई अगर कुछ असामाजिक तत्व मिलके इस महाराष्ट्र के उस पवित्र खून को बदनाम करना चाहेगा, तो उसके इरादे तो हम सफल नहीं होने देंगे। जी तो शिवाजी के भक्त और शिवाजी के जो उपासक है, शिवाजी को मानने वाले हैं, वही प्रताप को मानने वाले हैं, और जी। प्रताप को मानने वाले हैं, वही शिवाजी को मानने वाले हैं। जी तो इन दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं? आप पानी में अगर एक लट मारोगे तो क्या पानी अलग हो सकता है? जी हो नहीं सकता, क्योंकि जब विदेशी आक्रांता दिल्ली के तख्त पर बैठे थे जी और उन्होंने, हाँ, उस तख्त पर बैठे हुए जो लोग थे तात्कालिक, जी उन्होंने जब धर्म के आधार पर कर वसूली का प्रयास किया, जिसको जजिया कहा जाता है औरंगजेब के द्वारा, जी तो महाराज शिवाजी ने तब पत्र औरंगजेब को क्या लिखा था कि मेरे बड़े भाई राज सिंह जो मेवाड़ का महाराणा, उनसे टैक्स वसूल के बता दे तो मैं तुझे मत मानूंगा। जी तो ये जो दोनों लेगेसी की, दोनों इन परंपराओं की जो आपसी सौहार्द था, समझ थी या एकता थी, जी और इस राष्ट्र में सनातन का परचम फहराना चाह रहे थे, जी तो उसको कुछ लोगों को ठीक नहीं लग रहा होगा जी कि इतनी दो महान ताकतें अगर एकजुट होकर के इस राष्ट्र को मजबूत कर रही है, तो हम इसमें कैसे व्यवधान डालें। जी तो ऐसे कुत्सित इरादे रखने वाले कुछ लोग ऐसा प्रयास कर सकते हैं, इसको हवा नहीं देना चाहिए ऐसी बात को। जी सर। हाँ, कानून सम्मत जो भी कार्रवाई करके ऐसे लोगों को पनिश करना चाहिए। जी सर। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान के अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह चौहान ने कहा कि मुंबई में कुछ तथाकथित लोगों द्वारा श्रीजी हुजूर के चित्रों को पैरों से कुचलना बेहद ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मेवाड़ के इतिहास और सम्मान के साथ छेड़छाड़ का विरोध करना मेवाड़ की जिम्मेदारी रही है। उन्होंने प्रशासन से वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई करने की मांग की। मुंबई महाराष्ट्र में सर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है पूरे देश भर में, विशेष रूप से राजस्थान में, जिसमें अब उदयपुर के जो राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह जी और बूंदी राजवंश के हैं और एक इतिहासकार है, उनके पैरों को, जिनके चित्र के ऊपर पैर लगाकर लोग इस तरह से उनकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहना है सर? ये काफी निंदनीय विषय है जी किसी भी मराठा साम्राज्य की कोई एनसीईआरटी बुक में नक्शा प्रकाशित किया था, उसपे ऐतिहासिक तत्वों में कोई विपरीत था तो श्रीजी हजूर महाराणा विश्वनाथ सिंह जी, ब्रिगेडियर भूपेश सिंह जी हाड़ा और इतिहासकार राजवीर सिंह जी ने चलकोई ने कुछ सार्वजनिक रूप से तथ्यात्मक आपत्ति दर्ज कराई थी। जी अब वो दर्ज कराना उनका कर्तव्य था कि भाई इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करना आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय है। जी तो अब मुंबई के अंदर इस तरह से करते हुआ कि भाई वो समझ नहीं पाया और उन्होंने महाराणा विश्वनाथ सिंह जी, भूपेश सिंह जी, राजवीर सिंह जी की जो तस्वीरें थी जी उनके ऊपर पांव रखे हैं। ये करते निंदनीय है। ये केवल व्यक्तियों का नहीं बल्कि मेवाड़ 1500 वर्ष पुराने गौरवशाली परंपरा, भारतीय सेना और समस्त क्षत्रिय समाज के स्वाभिमान पर सीधा प्रहार है। जी ये करते जो छत्तीस कौम को अस्तित्व पर हमला है और किसी भी स्थिति में ये स्वीकार नहीं है। जी मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान की मांग है कि एनसीईआरटी के अंदर नक्शा तुरंत हटे। जी केंद्र सरकार एनसीईआरटी को निर्देश दे कि भ्रामक नक्शों को तुरंत पाठ्यक्रम से हटाकर जी सभी ऐतिहासिक तथ्य शामिल की जाए।
जी मुंबई घटना पर एफआईआर कर गिरफ्तार कर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस वीडियो के आधार पर दोषियों की पहचान कर 48 घंटे के अंदर सबको गिरफ्तार करे जी और ये वेमनिस फैलाने वाले धाराओं को मुकदमा दर्ज कर इनको गिरफ्तार करे जी और लोग सार्वजनिक माफी मांगे, जी अन्यथा मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा उग्र आंदोलन करने की तरफ अग्रसर होगी। जी सर, तो इससे ज्यादा मेवाड़ की कई सारे लोगों की आस्था जुड़ी है, 36 कौम की। जी 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 और पूरे देश भर में जब हमने 2 दिन पहले ही महाराणा प्रताप जयंती मनाई, हल्दी घाटी हाँ विजय हाँ दिवस हाँ मनाया, उसके बाद महाराष्ट्र की धरती से अगर इस तरह का वीडियो आता, कहीं न कहीं जो है मेवाड़ के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला है। ये वास्तविक में बहुत निंदनीय है, क्योंकि जब हम यहाँ नारा लगाते हैं मेवाड़ का कि भाई शिवा सरदार की जय, महाराणा प्रताप की, जी तो हम लोग तो शिवाजी को भी याद करते हैं, जी महाराणा प्रताप को भी याद करते हैं जी और हम तो मतलब एकता में विश्वास रखते हैं। जी और ये कुछ तथाकथित जो राजनीतिक चमकाने के लिए और जल्दी ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग इस तरह के कृत्य करते हैं जी कि वो हाईलाइट हो जाए, जी हाईलाइट होने के लिए। जी तो जबकि इसका कोई औचित्य नहीं है। आप तो सीधा सा एनसीईआरटी को बुक्स में चेंज कराने की डिमांड कर ले और चेंज करा दे, तो कोई मुद्दा ही नहीं है। जी तो बस यही है। जी इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने कहा कि मध्यकाल से आधुनिक काल तक मराठा आक्रमणों और संघर्षों का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि मराठा प्रभाव को रोकने के लिए राजपूतों ने हुरडा सम्मेलन आयोजित किया था, जिसकी अगुवाई मेवाड़ ने की थी। उन्होंने कहा कि संस्कृति और धर्म एक होने के बावजूद कुछ राजनीतिक लोग समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या कुछ कहना है उसमें? देखिए कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसकी सत्यता मैं नहीं जानता, लेकिन इसके साथ ही जो देखा गया है उसमें ऐसा लगता है कि आज भी वो मध्यकाल का जो आधुनिक काल का जो दृश्य है वो हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से जो मराठा जो उस समय मेवाड़ को लेकर के मराठा जो थे वो एक लूटपाट का उन्होंने अपना चारागाह समझ रखा था और उसी तरह से मेवाड़ में आकर के लूटमाट करते थे। हम देखते हैं कि मराठों को रोकने के लिए 18वीं शताब्दी में जो हुरडा सम्मेलन किया था, जिसकी अगुवाई उदयपुर के महाराणा ने की थी और उसमें जोधपुर वगैरह आसपास के सभी जितने भी राजपूत घराने हैं वो सभी शामिल हुए थे और इसके लिए शामिल हुए थे कि दक्षिण से आने वाली जो ये लूटपाट करने की जो मराठाओं की जो परंपरा है, इसको रोकने के लिए हम सब राजपूत एक होकर के इसको रोकेंगे। अब हुरडा सम्मेलन असफल रहा, सफल रहा, ये एक इतिहास की बातें हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज भी मैं मानता हूँ कि वो उस तरह की जो विषमताएं हैं वो समाज में मौजूद है और इस तरह के मतलब कि जो कृत्य करना, मैं मानता हूँ कि किसी भी ऐसे सभ्य समाज के लिए, किसी अच्छे समाज के लिए या संस्कृति मूलक समाज के लिए ठीक नहीं है। क्या कहना सर, क्योंकि उसमें 3 जो महापुरुष हैं, अपनी आप समझ सकते हो, मेवाड़ के एक इतिहासकार है, बूंदी रियासत के हैं। तो मैंने कहा ना कि प्रश्न ये नहीं है कि वो कितना बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है जिसके पोस्टर है। ये प्रश्न मेरे लिए गौण है। मैं ये मानता हूँ, मैं अच्छी तरह से मानता हूँ कि मेवाड़ के नाम से ये चीजें हो रही है और मेवाड़ का अगर कोई भी व्यक्ति है या महाराष्ट्र के व्यक्ति के साथ में यहाँ अगर मेवाड़ में ऐसा किया जाता है तो उसको भी मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि हमारा भारत देश एक है और हमारी संस्कृति एक है, हमारा धर्म एक है। तो हमें उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने समाज को एक करने की दिशा की तरफ जाना चाहिए, न कि समाज में इस तरह से राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर के, इस तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहिए। एनसीईआरटी की बुक से विवाद शुरू हुआ जिसमें मराठा का तो ये इस बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक में जो गलत तथ्य दिया गया कि मेवाड़ पर भी मराठा साम्राज्य का झंडा फहराया था, उस रंग में पोत दिया गया, वो मैंने देखा है। एक इतिहासकार के नाते मैं बहुत ही कठोर विरोध दर्ज कराता हूँ कि ये केंद्र सरकार के द्वारा जो जिस तरह से एनसीईआरटी को जो हैंडल करते हैं, वहां पर उस समय इस तरह की जो ब्लंडर मिस्टेक की गई है। मेवाड़ कभी भी मराठों के अधीन नहीं रहा, उल्टे मराठे यहाँ पर चोरी लूटपाट के लिए आते थे, लेकिन अधीन कभी भी नहीं रहा है। आमेर घराने में, जयपुर घराने में जरूर मराठों का इतना इंटरफेरेंस था कि वो जिसको राजा बनाना चाहते थे वो राजा बनता था और जिसको हटाना चाहते थे वो हटता था। लेकिन मेवाड़ में इस तरह का एक भी दृश्य हमें दिखाई नहीं देता है। मेवाड़ की किसी भी सीमा पर, किसी भौगोलिक क्षेत्र पर, किसी भी राजस्व क्षेत्र पर मराठों का कभी भी किसी भी काल में
कोई भी अधिकार नहीं रहा है। श्री राजपूत करनी सेना के संभाग अध्यक्ष डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि महाराणा का अपमान पूरे मेवाड़ और उसके गौरवशाली इतिहास का अपमान है। उन्होंने कहा कि मेवाड़ ने सदैव स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा की है। उन्होंने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की मांग की। सोशल मीडिया के माध्यम से मेवाड़ की अस्मिता के साथ महाराष्ट्र के मुंबई में श्री जी हुजूर महाराणा मेवाड़ और विश्वराज सिंह जी के जिस तरह से पोस्टर के ऊपर जो घृणित कृत्य किया गया है, यह किसी व्यक्ति का अपमान नहीं है, यह पूरे मेवाड़ का अपमान है, इस देश का अपमान है और हिंदुआ सूरत महाराणा प्रताप के उन सिद्धांतों का अपमान है जिन्होंने अपना इस देश को आजाद दिलाने के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया था। मैं उन तथाकथित गुंडों से ये कहना चाह रहा हूं कि चेहरा छुपाकर केवल एक चेहरे के ऊपर पांव रखने से किसी के इतिहास को तुम दबा नहीं सकते हो। ये मेवाड़ है, ये हिंदुआ सूरत महाराणा प्रताप की वो धरा है और आप तुम्हारे इतिहास आप लोग भूल गए होंगे। ये वो मेवाड़ है जब भारत में सभी स्टेट गुलाम हो चुके थे, सिर्फ एक मेवाड़ था हिंदुआ सूरत महाराणा प्रताप के नेतृत्व जिन्होंने मुगलों से अधीनता स्वीकार नहीं की थी। केवल एक कागज के टुकड़ों के ऊपर पांव रख के तुम हमारे मेवाड़ के इतिहास को खत्म नहीं कर सकते हो। ये इतिहास कलम से लिखा हुआ इतिहास नहीं है। मेवाड़ का इतिहास तलवारों के खून से लिखा हुआ इतिहास है और मैं उन गुंडों से जरूर कहना चाह रहा हूं और महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार आपसे आग्रह है कि ऐसे तथाकथित गुंडे जो इस देश को जाति में बांटना चाह रहे हैं, जो इस देश को क्षेत्र में बांटना चाह रहे हैं, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए। यह अपमान किसी एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, पूरे मेवाड़ का अपमान है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो महाराणा प्रताप के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। यह आग अगर नहीं बुझे गई तो मेवाड़ से निकलने वाली यह आंधी पूरे देश में जाएगी, सरकार इसको संभाल नहीं पाएगी। यह कोई छोटा विषय नहीं है, यह बड़ा ज्वलनशील विषय है। इस पर तत्काल संज्ञान लिया जाए और उन छिपे हुए चेहरों को तत्काल निकाल के जेल की सलाखों के नीचे डाला जाए, अन्यथा मेवाड़ का प्रत्येक सर्व समाज बहुत जल्दी सड़कों पे उतरने पे मजबूर होगा, सरकार संभाल नहीं पाएगी। जय श्री राम, जय मेवाड़। वहीं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत ने कहा कि मेवाड़ और बूंदी की गौरवशाली परंपरा त्याग, बलिदान, शौर्य और स्वाभिमान की प्रतीक रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मानित व्यक्तित्वों का अपमान समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की मांग की। आप सभी ने सोशल मीडिया के मार्फत देखा ही होगा कि जिस तरह से मुंबई में मेवाड़ का सरासर अपमान किया गया। श्री श्री हजूर विश्वराज सिंह जी मेवाड़, बेगू, ब्रिगेडियर हाड़ा साहब, भूपेंद्र सिंह जी, शिक्षक राजवीर सिंह जी का जिस तरह से पैरों में कुचल कुचल कर उनकी तस्वीरों को कुचल कुचल कर अपमान किया गया, ये अपमान उनका नहीं है, ये अपमान संपूर्ण मेवाड़ का है, संपूर्ण 36 कौम का है। हम लोग ऐसे लोगों का कड़ा विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। महाराष्ट्र सरकार, राजस्थान सरकार और भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर कर इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। मेवाड़ के स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है, पर इस तरह से नहीं। किसी सम्मानित व्यक्ति को इस तरह से अपमान करने का किसी का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में एक प्रक्रिया है, जो आप उस प्रक्रिया के तहत हर व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं, परंतु इस तरह से नहीं। मेवाड़ का अपमान ये पूरा देश का अपमान है। मेवाड़ ने हमेशा स्वाभिमान की लड़ाई हमेशा लड़ी, कभी भी अधीनता से स्वीकार नहीं की। ऐसे व्यक्तियों का अपमान करना कहीं न कहीं ये मेवाड़ का नहीं, पूर्ण संपूर्ण भारत का अपमान है। मैं सभी देशवासियों से, मेरे भारत के नौजवान साथियों से, 36 कौम के भाइयों से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों का कड़ा विरोध करना होगा। मैं मेवाड़ की धरती से चेतावनी देता हूं कि अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आने वाले समय में सभी एकजुट होकर मुंबई की ओर कूच करेंगे और ऐसे चमंडों को सबक सिखाएंगे। ये हमारी चेतावनी है। मेवाड़ कभी भी चुप नहीं बैठा है। मेवाड़ हमेशा स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। ऐसे लोगों को सबक सिखाना हम सबका कर्तव्य है। ये मेवाड़ का अपमान है, ये हम सबका अपमान है।
स्वाभिमान से समझौता कतई नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। ये महाराणा विश्वनाथ सिंह जी का अपमान नहीं, ये भूपेंद्र सिंह जी का अपमान नहीं, ये शिक्षक राजवीर सिंह जी का अपमान नहीं है, ये संपूर्ण मेवाड़, संपूर्ण भारत का अपमान है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा और जूते लगाकर ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। मैं सरकारों से फिर से निवेदन कर रहा हूं कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाए, अन्यथा आंदोलन होगा। जय श्री राम, जय कलिंगनाथ। भाजपा नेता और बीएन कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पवार ने कहा कि महाराणा का अपमान पूरे मेवाड़ का अपमान है। उन्होंने कहा कि इतिहास से छेड़छाड़ कर जारी किए गए नक्शे और तथ्यों का विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मेवाड़ कभी भी मराठों का गुलाम नहीं रहा। में के महाराणा और जो है सर हैं वो बुद्धि राजवंश के जो है उनकी तस्वीर को पैर लगाकर एक वीडियो वायरल हो रहा है। मुंबई का वीडियो बताया जा रहा है, यहाँ क्या कुछ कहना है आपका? जिस तरह से वीडियो से मैंने देखा है कि हमारे मेवाड़ के जो महाराणा साहब है उनका और साथ में और भी फोटो है, जिस तरह से उनका पैर लगा के अपमान किया गया है, तो ये मेवाड़ की आस्था के साथ पूरा सरासर गलत है। और मेवाड़ के मतलब जितने भी 36 कौम के लोग महाराणा साहब के साथ जिस मान और सम्मान से जुड़े हुए हैं, उनकी आस्था को बिल्कुल भंग किया गया है। और हर मेवाड़वासी के मन में ये आक्रोश है कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि हमारे महाराणा साहब जो मेवाड़ के कलिंगनाथ के दीवान माने जाते हैं और हमारे सबके परम पूजनीय है। तो इस तरह से अगर उनका जिस तरह से कार्रवाई हुई है तो हम सभी यही मांग करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगर इस तरह से नहीं होगी उनके ऊपर खिलाफ तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन उनके खिलाफ चालू किया जाएगा।